हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टाइप पर चर्चा करेंगे। जब सामान के मूल्य में वृद्धि या कमी होता हो तो एक निश्चित राशि खर्च करने पर सामान पहले से अधिक या कम मिलता हो, उसी का हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे। फिर उसका हम लोग ट्रिक डिस्कशन करेंगे और फिर सवाल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब बेसिक क्यों आवश्यकता है? अब टाइप में तो हमने केवल प्रतिशत वृद्धि कमी का हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा घुमा दे तो फिर आपको वो ट्रिक काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी के जगह अगर ऐसे क्वेश्चन कर दे कि 5 रुपया मूल्य में वृद्धि होने पर या 5 रुपया कमी होने पर, तब तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन अगर दूसरा भी पूछता है, घुमाएगा भी, तो भी आप बना सकते हैं। इसलिए इसका बेसिक चर्चा करेंगे पहले, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है या सूत्र क्या है। अब हम लोग बेसिक की बात करते हैं, यानी सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझिए या बेसिक। बेसिक इसलिए चर्चा होगा कि अगर राशि में कम अधिक करेगा तो फिर आपको बेसिक पर ही आना पड़ेगा। ये केवल स्पेशल हो जाएगा कि प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ तो हम लोग बैठा देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दे कि राशि में 10 रुपया अधिक होने पर या 15 रुपया कम होने पर एक निश्चित राशि में खर्च होने पर अधिक या कम मिलता, तो बेसिक अगर आपको पकड़ रहेगा तो निश्चित रूप से सवाल हल हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, अब चूंकि मूल्य में 8% वृद्धि है, तो माना कि प्रारंभिक भाव या मूल्य, भाव या मूल्य बराबर x। माना कि प्रारंभिक भाव या मूल्य बराबर x। अब चूंकि वृद्धि कमी प्रतिशत में है, नया भाव या मूल्य कितना हो जाएगा? प्रारंभिक है x, प्रतिशत वृद्धि कमी कितना है? r। 100 प्लस माइनस r बट्टे 100। यहां तक समझ में आया? प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब हम लोगों को अगर राशि में कम अधिक रहता, जैसे कहता कि 5 रुपया मूल्य में कमी होने पर, तो नया भाव मेरा क्या हो जाता? x माइनस 5। अगर कहता कि मूल्य में 5 रुपया वृद्धि हो गया तो x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए केस फर्स्ट, समीकरण लिखना सिखा देते हैं। बेसिक होगा तो उसी पर बनाइएगा। वृद्धि की स्थिति में अगर वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से सामान कम मिलेगा। अगर किसी मूल्य में वृद्धि होगा और राशि निश्चित है, मान लीजिए 500 रुपया का हमको खर्च करना है और दाम बढ़ गया तो 500 में सामान कम मिलेगा ना। तो मतलब है उस समय नया भाव वृद्धि की स्थिति में प्लस होगा, जो अधिक होगा। तो आपको लोग को मालूम है कि मात्रा या संख्या बराबर क्या होता है? राशि बट्टे दर। अब जैसे 500 रुपया खर्च करते हैं, 50 रुपया अगर चावल है तो चावल की मात्रा कितनी होगी? 500 बट्टे 50, 10 केजी होगा ना। हम लोग मात्रा लिख रहे हैं, तो राशि हम कितना खर्च कर रहे हैं? जेड, यानी जेड चूंकि वृद्धि हुआ है तो नया भाव क्या हो जाएगा? 100। नया भाव क्या हो जाएगा? 100 प्लस 8। तो सामान कम होगा, इसका मतलब सामान पहले ज्यादा मिलता था, तो पहले वाला भाव कितना है? जेड बट्टे एक्स, प्रारंभिक भाव। अब हमको सामान कम मिलेगा, जेड बट्टे एक्स इंटू 100 प्लस आर बट्टे 100।
आप इसको हल करके x निकाल लीजिएगा, मतलब प्रारंभिक भाव निकल जाएगा, और फिर आप अगर माने यहाँ पर दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, नया भाव। अब ये क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग सूत्र से भी काम कर सकते हैं। यहीं पर अगर राशि में कम अधिक होता तो इसी इक्वेशन से हम लोग को काम करना पड़ता। अब कितना कम या अधिक है, तो चूंकि इस स्थिति में कम ही मिलेगा तो ए, इसको हल कर लीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, यानी प्रारंभिक भाव निकल जाएगा, फिर नया भाव निकल जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में राशि में भी कम अधिक देगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। केस 2, कमी की स्थिति में अब मूल्य अगर कम हो रहा है तो सामान क्या होगा, अधिक मिलेगा। यानी अभी सामान कितना मिलेगा, तो जेड बट्टे x इंटू 100 माइनस आर बट्टे 100। मूल्य में कमी होने के बाद जो दाम होगा तो दर हो गया, ये आपका राशि हो गया, तो इतना सामान मिलेगा। और पहले कितना मिलता था, जेड बट्टे एक्स। तो मूल्य में जब भी कमी होगा तो सामान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। और अधिक या कम कितना है, ए है। यानी इसको हल करेंगे तो हमको प्रारंभिक भाव निकल जाएगा, एक्स का मान निकलेगा, फिर यहाँ पर हम मान दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, नया भाव। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग हल करके बात करें तो सूत्र निकल जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि कमी के लिए सूत्र से भी काम करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना आवश्यक है। अब इस प्रतिशत वृद्धि के लिए स्पेशल आपको जो सूत्र याद रखना है वो हम लिख रहे हैं, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आपको नया भाव और प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, तो नया भाव का सूत्र हमेशा याद रखिएगा। नया भाव, भाव को हम मूल्य कहते हैं। नया भाव बराबर आपका जो सूत्र हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो हम आर माने हुए हैं लेकिन हम पूरे भाषा में ही लिख रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी। वृद्धि रहेगा तो भी और कमी रहेगा तो भी, गुणे राशि, यानी जितना खर्च कर रहे हैं। बट्टे 100 गुने मात्रा या संख्या, यानी एक मात्रा या संख्या कौन, अधिक या कम। अब जैसे ए है यहाँ, अगर इसी पर कहते तो हम लिख सकते थे आर इंटू जेड बटे 100 गुने ए। मेरी भाषा में, लेकिन हमने भाषा में लिख दिए है। हाँ, ये सूत्र अगर याद रखें, प्रतिशत वृद्धि में हमको बेसिक याद रहे न रहे, लेकिन अगर 5 रुपया कम है, 10 रुपया कम है, अधिक है पूछेगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तथा प्रारंभिक हो गया, नया भाव गया, प्रारंभिक भाव बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो यहां पर क्या माने हुए हैं, आर, गुणे राशि बट्टे 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी।
वृद्धि की स्थिति में प्लस लिखना है और कमी की स्थिति में माइनस लिखना है, गुणे मात्रा या संख्या। ये कौन मात्रा या संख्या है? अधिक या कम, अधिक या कम। यहाँ अधिक या कम है, जगह का भाव हमने लिख दिया है, अधिक या कम। समझ में आ गया? वैसे इसका और भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राशि यहाँ कांस्टेंट है, तो राशि बराबर राशि करके भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हमको डाटा डाल के डायरेक्ट निकल रहा है तो रेशियो में 3 बार 4 बार सोचने की ये निकाले तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग इसी सूत्र से सवाल बना सकते हैं। अब सवाल पे डिस्कशन करें। अब पहली सवाल को हम लोग देख रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। कहता है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, यानी कमी दिया हुआ है, कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर, राशि मेरा क्या है 270, प्रतिशत कमी कितनी है 10 करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, यानी हमको अधिक या कम मात्रा कितना है 250 ग्राम। चाय का पहले वाला तथा नया भाव ज्ञात करें। अब देखिए प्रारंभिक भाव या पहले वाला भाव का सूत्र क्या बताया थे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो यहाँ कमी है 10 गुने राशि, तो राशि की जगह कितना 270। अब प्रारंभिक लिख रहे हैं 100, कमी है तो माइनस, अगर वृद्धि रहता तो प्लस लिखते। मात्रा 250 ग्राम है, अगर आपने इसको ग्राम में छोड़ दिए तो भाव आपका जो निकलेगा मूल्य वो प्रति ग्राम निकलेगा, अगर आप केजी में बदलिएगा तो प्रति केजी निकलेगा। यानी 250 ग्राम को हम लोग केजी में बदल देते हैं तो किस में निकलेगा, केजी में। अगर ग्राम में छोड़ देते तो ग्राम में, अगर वस्तु संख्या में है तो प्रति वस्तु निकलता। यानी कि 10 गुने 270 बट्टे 90, इसको काट देते हैं तो 4, यानी गुने 1/4, नतिया 27, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 120 रुपया प्रति केजी। अब इसमें पहले वाला भाव हमको निकल गया, नया भाव भी पूछ रहा है तथा नया भाव। नया भाव बराबर क्या बताए, वृद्धि या कमी प्रतिशत में, तो 10 इंटू 270 बट्टे 100, गुने मात्रा अधिक या कम, तो कितना है 250 ग्राम। अगर ग्राम में छोड़ देंगे तो प्रति ग्राम निकलेगा, अगर केजी में बदल देंगे तो प्रति केजी निकलेगा, यानी बट्टे 1000, अर्थात हमने ग्राम में को केजी में बदल दिए। अब इसको 4 मरतबे 2 जीरो से 2 जीरो 1 कैंसिल, यानी 27 चौका 108 रुपया प्रति केजी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैदा 10% महंगा छूट गया था, महंगा हो गया, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 केजी कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव क्या है, यानी मैदा के मूल्य में वृद्धि हो गई है, कितना का 10% का। अब कोई आदमी 440 रुपया खर्च करता है तो पहले से उसको क्या होता है 2 केजी कम मिलता है। अब हम लोग को पूछ रहा है पुराना भाव,
यानी केवल इसमें प्रारंभिक भाव पूछ रहा है। तो मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन प्रारंभिक भाव। तो प्रारंभिक भाव तो मूल्य में वृद्धि कितनी है 10, राशि कितनी है 440, प्रारंभिक पूछ रहा है 100 प्लस 10, 10 का है लिखे तो वृद्धि है, कमी रहता तो माइनस, गुने 2 केजी, इसमें केजीए में है, यानी 10 गुने 440 बट्टे 110 गुने 2, यानी 4 मतलब है 2 से कट गया 2, यानी 20 रुपया प्रति केजी। इसका प्रारंभिक भाव कितना था 20 रुपए प्रति केजी। अगर नया पूछता तो नया निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गया, अर्थात मूल्य में 20% की कमी हो गया। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में, मतलब राशि मेरा कितना हो गया 240 में 6 केजी अधिक मिलता है, सामान का नया भाव क्या होगा। नया भाव बराबर आपको बताए थे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, यहाँ क्या हो रहा है कमी हो रहा है कितना का 20 का, राशि कितना है 240, नया है तो नया का तो कोई है नहीं, वृद्धि और कमी में एक ही सूत्र होता है, गुने 6 केजी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, यानी 8 रुपए प्रति केजी। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा।